फसल पकने का मौसम है और उशर के हवाले से आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके सारे सवालों का जवाब मुख्तसरन और आम फहम आसान करके देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वआतू हक्कहू यौम हसादी, जब फल पक जाए उसके काटने के वक़्त उसका हक़ अदा करो। हदीस मुबारका के अंदर भी उशर के वजूब के ऊपर बहुत सारी हदीस मुबारका मौजूद हैं। अब ये देखना है कि उशर जो है वो किस ज़मीन के ऊपर होगा। दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। नंबर एक, उशर जो बरानी रकबा है, जिसको बारिश सैराब करती है और फिर उससे पैदावार होती है, उसमें उशर है, उसका 10वां हिस्सा है। और जो नहरी रकबा है, नहरों के ज़रिए खेतों को सैराब किया जाता है, तो उसमें निस्फ उशर है, यानी उसमें 20वां हिस्सा जो है वो मुकर्रर किया गया है। अब देखना है कि ये इसके वजूब के लिए क्या शराइत हैं। उशर के वाजिब होने के लिए बिल इत्तफाक मुसलमान होना शर्त है, इसमें आकिल और बालिग होना शर्त नहीं है। ज़कात के लिए वो शराइत हैं, लेकिन उशर के लिए आकिल और बालिग होना जो है वो शर्त नहीं है। एक बच्चा है, वो किसी पैदावार का मालिक है, उसके ऊपर भी उशर होगा। इसी तरह एक मजनू है, तो वो भी उशर उसकी पैदावार से भी दिया जाएगा। अब एक और सवाल इसमें पूछा जाता है कि उशर जो है वो मुजारे ने देना है या ज़मीन के मालिक ने देना है। तो इसमें ये चीज़ याद रखें कि मुदारबत क्या होती है। मुजारे ये होता है कि वो आधी पैदावार मुजारे ले जाता है और आधी पैदावार मालिक के पास पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की 100 बोरी जो है वो गंदम हुई है और 50 बोरी वो मालिक के पास चली जाएगी और 50 बोरी जो है वो मुजारे के पास चली जाएगी। अब ये है कि 50 बोरी मुजारे अपना उशर उस 50 में से निकालेगा और जो मालिक ज़मीन है वो अपनी 50 में से निकालेगा, यानी अपने अपने हिस्से से उशर निकाला जाएगा। फिर एक पूछा जाता है सवाल कि जो ठेकेदार है क्या वो उशर निकालेगा या जो ज़मीन का मालिक है। तो इसमें पैदावार कौन ले रहा है ये हमने देखना है। पैदावार ठेकेदार ले रहा है तो उशर भी वो पैदावार लेने वाले के ऊपर होगी, तो ठेकेदार के ऊपर उशर होगा, वो इसके ऊपर जो है वो अपना उशर अदा करेगा। फिर इसमें एक और ये चीज़ याद रखनी बड़ी ज़रूरी है कि इसमें पूरा साल का गुजरना शर्त नहीं है। ज़कात में वो पूरा साल का गुजरना शर्त है, लेकिन उशर में पूरा साल गुजरना शर्त नहीं है। जब पैदावार होगी उसके बाद उसमें से उशर निकाला जाएगा। फिर एक और चीज़ है कि इसका कोई निसाब नहीं है कि इतनी बोरी गंदम हो गई, इतनी पैदावार होगी तो फिर उशर निकाला जाएगा, बल्कि अगर आपकी 10 बोरियां हुई हैं उसमें से भी उशर निकाला जाएगा, और अगर आपकी 1 बोरी हुई है उसमें से भी उशर निकाला जाएगा। ये बात ज़रूरी याद रखने वाली बात है कि अगर बारानी है तो उसमें से 10वां हिस्सा होगा, अगर नहरी रकबे की पैदावार है तो उसमें से 20वां हिस्सा निकाला जाएगा। फिर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो ये है कि जनाब ये बताएं कि क्या ख़र्चे निकाल के फिर उशर देना है या उससे पहले देना है। तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर जो है वो आप अखराजात निकालें, उसमें से अखराजात क्या होंगे, उसमें से अखराजात बीज का ख़र्चा है, उसमें खाद है, उसमें स्प्रे है, उसमें ट्रैक्टर है, उसमें हल है, उसमें मजदूरियाँ हैं, बहुत सारे अखराजात हैं। तो पैदावार आपके पास है, उसमें से अखराजात निकालेंगे तो बाद में तो कोई शे बचनी नहीं है। ये याद रखें कि उशर जो कुल पैदावार है अखराजात से पहले, अगर 100 बोरी आपकी गंदम हुई है तो सबसे पहले उस 100 बोरी में से नहरी रकबा है तो उसमें से 5 बोरियां बन जाएंगी। अगर जो है वो बरानी है तो उसमें से जो है वो उसका और हिसाब होगा। इसलिए ये चीज़ याद रखनी जो है वो ज़रूरी है कि जो पैदावार है उस पैदावार के ऊपर जो है वो उशर होगा। हमारे यहाँ ना उशर के मुतल्लिक और भी लोगों के ज़हन में एक बात बैठी हुई है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उशर सिर्फ जो है वो गंदम से निकाला जा रहा है। उशर हमारे यहाँ सिर्फ जो है वो चावल मुंजी से जो है वो उशर निकाला जा रहा है, या बाज़ जगह पे चने से उशर निकाला जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें से कभी किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं किया। आपने कभी देखा हो कि किसी ने गन्ने का उशर निकाला हो? आपने कभी देखा हो कि किसी ने फल लिए हैं, किसी के बागात हैं, अमरूद का बाग है, आम के बागात हैं, दीगर फलों के बागात हैं, तो उसका कोई उशर निकाल रहा है? ये देखें कि उशर के अंदर जो पैदावार है उन सब के ऊपर जो है वो उशर है। ठीक है, वो फल हैं, वो सब्जियां तरकारियां हैं, वो जो है
وہ دیگر فصلیں ہیں تو ان ہر ایک کے اوپر، گنے کے اوپر بھی عشر ہے، مکئی کے اوپر بھی، باجرے کے اوپر بھی، سبزیاں جتنی لگا لیں سب کے اوپر عشر ہے، خشک میوہ جات ہیں، اخروٹ ہے، بادام ہے، اس طرح کی جتنے اخراجات، ان سب کے اوپر جو ہے وہ عشر مقرر ہے۔ اور ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ ہمیں جس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہر ایک کا عشر ہمیں نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس میں آگے چل کے ذرا اور ایک بات کی طرف جاتے ہیں کہ عشر، ایک شخص ہے، اس کی فصل تیار ہے اور فصل تیار ہونے کے بالکل قریب ہے، مکمل پک چکی ہے، پکنے کے بعد اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے تو پھر عشر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر فصل پیداوار آپ نے لے لی ہے اور لینے کے بعد جو ہے وہ آفت سمائیہ، آسمانی آفت کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہے، پھر بھی اس پیداوار کے اوپر عشر نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے، اس کے 2 ایکڑ جو ہے وہ گندم تھی، گندم پک چکی تھی اور پکی ہوئی کھڑے ہوئی فصل کو اس نے بیچ دیا، تو اب جو ہے وہ عشر کس کے اوپر ہوگا؟ وہ مشتری کے اوپر ہوگا یا بائع کے اوپر ہوگا؟ تو اس میں جس شخص نے وہ 2 ایکڑ جو رقبہ ہے، وہ فصل ہے، گندم ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو بیچا ہے، تو بائع کے اوپر جو ہے وہ عشر ہوگا، بیچنے والے کے اوپر عشر ہوگا۔ پھر آگے اس میں ایک اور جزئی یہ نکلتی ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ زمین بیچ دی، اس کے اوپر فصل بھی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ پیداوار لگی ہوئی تھی اور پکنے کے قریب تھی، پک چکی تھی فصل، تو فصل بھی اس نے بیچ دی، جگہ زمین بھی بیچ دی، تو اس صورت میں عشر جو ہے وہ بائع کے اوپر ہوگا، مشتری کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی دینے والے کے اوپر جو ہے، جو بیچنے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عشر ہوگا۔ پھر عشر کس کو دیا جائے گا؟ یہ بڑی عام بات ہے۔ عشر کے جو 8 مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف اس عشر کے ہیں۔ عشر کے جو 8 مصارف ہیں وہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، ان کو عشر دیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ آخر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ عشر کے سب سے زیادہ حقدار اس دور میں اور ان حالات میں بالخصوص عشر کے سب سے زیادہ حقدار مدارس دینیہ ہیں۔ وہ اسلام کے مضبوط قلعے اس عشر کے زیادہ حقدار ہیں، جس کی وجہ سے ملک پاکستان میں، جس کی وجہ سے اسلام نافذ ہے، جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، وہ مضبوط قلعے ہیں اور ان کی آبیاری بہت ضروری ہے۔ مدارس دینیہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو عشر کی مد میں، زکوٰۃ کی مد میں ان کو یقیناً جو ہے وہ یاد رکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو عشر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔